मेरे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल पर एक वैकेंसी निकली है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे हम गुड्स गार्ड के नाम से भी जानते हैं। वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएट है। आज इस पूरी वैकेंसी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के बताऊंगा। पे बैंड लेवल 5 की जॉब है। जनरली हम इसे जानते हैं गुड्स गार्ड के तौर पर। इसकी ड्यूटी स्टेशन पर भी होती है, प्लेटफॉर्म पर भी होती है और ट्रेन में भी होती है। धीरे धीरे प्रमोट होकर गुड्स ट्रेन मैनेजर भी बनते हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो होती है मालगाड़ियों का संचालन, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि माल की डिलीवरी समय पर हो गई कि नहीं होगी, संचालन के दौरान मालगाड़ी की निगरानी करना, ट्रैक की स्थिति पर नजर रखना और जो टाइम टेबल होता है उसका पालन करना। ये मेनली इसकी ड्यूटी होती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की या गुड्स गार्ड की। देखिए मेरे बच्चे, टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 3416 वैकेंसी आई है। उम्र जो है 18 से 33 साल है, यानी अच्छे खासी उम्र की छूट मिली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। ध्यान रखना, अपीयरिंग वाला नहीं होगा, जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी वही कर सकता है। जो सैलरी बनती है वो कुल मिला के 50,000 से 80,000 के बीच में होती है। और जो मेडिकल कैटेगरी है वो है मेरे प्यारे बच्चों A2। A2 क्या होती है उसके बारे में भी बता रहा हूं। देखो यार, A2 जो रहती है उसमें फिजिकली फिट होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में, डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/9 का, बिना किसी ग्लासेस के, और फोगिंग टेस्ट, नो फोगिंग टेस्ट होगा इसमें। देखिए यार, ये होता है फोगिंग टेस्ट, ये वाला जो रहता है ये फोगिंग टेस्ट होता है। तो कह रहा है कि कोई फोगिंग टेस्ट नहीं होगा। इसमें नियम ये रहता है कि अगर आप ये ऊपर वाला, आपके सामने एक पट्टी लगी रहती है उसमें ऊपर वाला पढ़ देते हैं तो ये डिस्टेंट डिवीजन हो जाएगा। 6/60 आंख बोली जाती है। अगर उससे नीचे वाली लाइन पढ़ देते हो तो 6/36 बोली जाती है। उससे नीचे वाली लाइन पढ़ देते हो तो 6/24 बोली जाती है। उससे नीचे वाली पढ़ देते हो तो 6/18, उससे नीचे वाली पढ़ देते हो तो 6/12, उससे नीचे वाली भी पढ़ देते हो तो 6/9, और उससे नीचे वाली लाइन भी पढ़ देते हो तो 6/6 बोली जाती है। और सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ देते हो तो 6/5 बोली जाती है। तो 6/5 तो किसी में भी मांगी ही नहीं जाती है। जो A2 है उसमें मांगी जाती है 6/9। क्या मांगी जाती है? 6/9। 6/9 ये वाली लाइन हुई, यानी नीचे से तीसरी लाइन। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चा ये 6/9 वाली कैटेगरी को क्वालिफाई इजीली कर लेगा। अब आते हैं इसी में आगे। नजदीकी विजन 0.6 का होता है, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, जो कलर विजन के डॉट डॉट होते हैं उसमें से निकाला जाता है। बाइनाकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये लगभग हर एक बच्चे का ठीक ठाक मिलता है। नहीं तो थोड़े से अभ्यास के बाद इसे ठीक किया जा सकता है। और अभ्यास बड़ा सिंपल सा है। कोई नुकीली चीज रखिए और धीरे धीरे कॉन्स्टेंट देखते रहिए और अपनी आंख के नजदीक लाते रहिए। धीरे धीरे वो विजन मजबूत होता चला जाता है। सैलरी मैंने बताया कि 50,000 से 80,000 के बीच में होती है। और ये सैलरी कैसे बनती है 50,000 से 80,000 के बीच में, वो बताता हूं। देखिए यार, पे लेवल 5 की जॉब है। 29,200 रुपए इसका बेसिक होता है, 2800 ग्रेड पे होता है। तो 29,200 बेसिक हुआ, 58% डीए है, और अभी शायद बढ़ भी गया है। अगर आप एक्स कैटेगरी की शहर में रहते हैं तो 30% हाउस रेंट है, वाई कैटेगरी में 20 और जेड कैटेगरी में 10% हाउस रेंट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 2790 रुपए, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें मिलती। और मेरे बच्चे, इसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि जो आपका बेसिक पे है, इस पे 30% वैल्यू बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आती उसके ऊपर 58% डीए लगता है। और ये केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले पे ही अप्लाई होता है। तो इसलिए इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा बैठती है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं 212 रुपए आपको डेली मिलेंगे। ड्यूटी के लिए कहीं बाहर जाना होगा तो 625 रुपए पर डे मिलते हैं। नेशनल हॉलीडे वाले दिन काम करेंगे 596 रुपए मिलेंगे। और मेरे बच्चे, परिवार को कहीं घुमाना है तो 3rd AC टिकट मिलती है घूमने के लिए, आपके परिवार के लिए। अब बात करते हैं मेरे बच्चे छुट्टी की। तो यहां जब छुट्टी की बात करें तो 30 छुट्टियां तो मिलती है लीव अगेंस्ट पे, यानी तनख्वाह के साथ 30 छुट्टियां मिलती है। 10 मिलती है कैजुअल लीव, 20 मिलती है कि लीव हाफ अगेंस्ट पे, यानी 20 दिन आप छुट्टी कर लें तो आधी तनख्वाह 20 दिन की आपको मिलेगी। 52 आपके वीकली के हिसाब से रेस्ट हो जाते हैं, हर वीक में एक रेस्ट होता है, तो 52 यहां पे रेस्ट हो जाते हैं। 17 से 20 ऐसे हॉलीडे होते हैं जो गस्टेड होते हैं या RH होते हैं या रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, इस तरह की बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। तो 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 52 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो कितना हो गया? 112। 112 और 20 को जोड़ेंगे 132, यानी मोटा माटी हम ये कह सकते हैं सर 125 तो छुट्टियां मिल जाती हैं 365 दिन में रेलवे में काम करने पे। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि रेलवे में एक पे एक्स्ट्रा मिलती है
आप ये बात जानते होंगे कि रेलवे इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक एक्स्ट्रा पे मिलती है, यानी हर डिपार्टमेंट में 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, जबकि रेलवे देता है आपको 13 महीने की तनख्वाह। और इस वाले में क्या होता है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं होता गुड्स ट्रेन मैनेजर का, लेकिन हाँ, मतलब उस ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन हाँ नियम ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे से ऊपर होगा तो ओवर टाइम मिलता है। दूसरा, फिर 8 घंटे की ड्यूटी कराते हैं तो उसका 16 घंटे का रेस्ट भी आपको देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रीलिम्स होगा जी, CBT 1 जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद मेरे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर मेरे बच्चे हम CBT 1 की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस के 40 सवाल है, मैथ के 30 सवाल हैं, और मेरे बच्चे जर्नल इंटेलिजेंस के 30 सवाल, 100 नंबर के होते हैं। इसी का जो सेकंड एग्जाम है जिसे हम मीन्स भी कहते हैं, उसमें जर्नल अवेयरनेस के 50 सवाल, मैथ के 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस के 35 सवाल, यानी 120 सवाल, 120 नंबर के 90 मिनट का समय होता है, और 90 ही मिनट का समय यहां होता है। जो बच्चा CBT 1 क्वालिफाई कर लेगा उसको CBT 2 मिलेगा, और जो CBT 2 में मेरिट में नंबर आ जाता है उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका मेडिकल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर बढ़िया तरीके से इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारा एक बैच है रेलवे के लिए, रेलवे फाउंडेशन बैच है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एडमिशन हो चुके हैं। इसमें मेरा कंप्लीट VOD मिलेगा, अभिनय मैथ्स का भी VOD मिलेगा, अभिनय सर का भी, प्रकाश सर इसमें लाइव पढ़ा रहे हैं मैथ का, रीजनिंग में पीयूष सर का रिकॉर्डेड मिलेगा, अरुण सर की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, और भरत सर लाइव पढ़ा रहे हैं, और यहां मेरी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, और अभिनय सर की भी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। ऐसे ही पॉलिटी में भी 2-2 टीचर हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में भी पूरी टीम लगी हुई है, ज्योग्राफी में भी 2-2 टीचर हैं, हिस्ट्री में भी 2-2 टीचर हैं, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दे रखी है। और इस पूरे कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन बैच की जो क्लास है वो सारी की सारी मेरे बच्चे 999 रुपए में आपको मिलती है, और बैच की वैलिडिटी पूरे 2 साल। यानी आप तैयारी करो, आपका छोटा भाई बहन यार दोस्त भी तैयारी करे। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं कि इस बैच को कैरियर ऐप पर खरीदना कैसे है। मेरे भाई, आप अपने फोन में जैसे ही कैरियर व्हील एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आपको होम पेज दिखाई देगा। फिर आप इसमें बैच पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारे बैचेस नजर आएंगे। जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपको यहां पर एक रेलवे फाउंडेशन बैच नजर आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये बैच ओपन होगा और बाई नाउ का ऑप्शन आपको नजर आएगा। बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो मेरे भाई ये इस बैच की फीस है 999 रुपए। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पे करने के ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फोन पे से पे करना चाहते हैं या अदर किसी भी ऑप्शन से आप पे करना चाहते हैं। वहां से पेमेंट आप करके कंटिन्यू करेंगे तो बैच आपका परचेज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने समझ लिया है कि बैच पैसे परचेज करना है तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है कैरियरविल रेलवे एग्जाम, इसमें 6,62,000 बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के लिए कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।